अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 6 की जायज़ा मश्क 2 करवाऊंगी। जायज़ा मश्क 2 में हमारे पास सबसे पहले जो सवाल है वो बसरिया मुकम्मल आदाद के क़वानीन बालिहाज़े ज़रब खाली जगह पुर करें। तो देखिए, आपने 3 कानून पढ़े हुए हैं, कानून मुबादला, कानून तलाज़ुम और कानून तक़सीमी। अब हम देखते हैं कि कौन सा कानून कहाँ अप्लाई होता है। तो देखिए, 2 खाली जगह है यहाँ पे, मतलब 2 नंबर्स की जगह है यहाँ पे, तो ये कानून मुबादला हुआ। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, तो ये कानून मुबादला बालिहाज़े जमा हो, बालिहाज़े ज़रब हो गया। इसी तरह यहाँ पे, अब यहाँ पे ये दोनों खाली हैं, तो आप इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। कानून मुबादला में आप क्या करते हैं, जगह चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये है कानून तलाज़ुम, क्योंकि हमारे पास देखो ब्रैकेट चेंज है तो तीनों क्वांटिटीज़, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 8, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे 7 ही लिख देंगे, क्योंकि दोनों नंबर ज़ाहिर है सेम होंगे, जब तो उन दोनों की जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब ये है हमारे पास, देखो क्योंकि एक ज़रब है एक जमा है, तो ये कानून तलाज़ुम तो नहीं हुआ, ये है कानून तक़सीमी बालिहाज़े जमा। तो 9 को 2 से ज़रब देंगे, फिर 9 को 16 से ज़रब देंगे, ये हो गया आपका जवाब। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे भी यही, ये कानून तलाज़ुम नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की साइनें चेंज है, तो ये कानून तक़सीमी है। तो यहाँ पे जो बाहर नंबर होता है 1 को ज़रब किया इन्होंने, यहाँ पे 4 तो लिखा हुआ है ना, तो 1 को ज़रब किया इन्होंने 20 से, और 4 को ज़रब किया इन्होंने यहाँ पे 1 से, ठीक है। तो ये जो बाहर नंबर होता है इसी से हमें दोनों को ज़रब करना होता है, एक को 4 से, एक को 20 से। देखिए, एक को 20 से कर लिया, एक को 4 से कर लिया, ये ऐसा सा होगा। इसी तरह यहाँ पे 17 को 8 से ज़रब देंगे और 17 ही को 3 से ज़रब देंगे। इसी तरह यहाँ पे 32 को 12 से ज़रब देंगे और 32 को 6 से ज़रब देंगे। तो इस तरह से हमारी ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स फिल हो गई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे खाली जगह पुर करें, तो यहाँ पे देखो 4 आ जाएगा, ओके। यहाँ पे हमारे पास, अब इन्होंने देखो कुछ गड़बड़ है, 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6 यानी 15 ज़रब 10 ज़रब 6। अब इन्होंने क्या किया, एक नंबर 10 लिख दिया, तो आप 10 पे फिंगर रख लो, और 15 छिक क्या होता है आप वो कर लीजिए। तो 15 छिक होता है 90, ये आपने 90 लिख लिया, ठीक है। मैं ऊपर इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। अब ये हमारे पास देखो, ये हो गया 10 को ज़रब कर दिया इन्होंने 15 से, इसी तरह 10 ज़रब होगा 6 से, कानून तक़सीमी हो गया ना जो ऊपर सिखाया मैंने आपको। इसी तरह यहाँ पे भी कानून तक़सीमी है, 10 ही 100 से ज़रब होगा, 10 ही 60 से ज़रब होगा, तो यहाँ पे 10 आ गया और 10 तो लिखा हुआ है, तो यहाँ 60 आ जाएगा। तो ये वाली हमारी खाली जगह भी फिल हो गई, ठीक है। अब आप देखें, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो दुरुस्त या गलत है लिखें। तो देखो, ये खासियत मुबादला है, दोनों की साइनें भी एक जैसी हैं लेकिन माइनस में है, तो ये जो है हमारे पास ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि खासियत मुबादला बालिहाज़े जमा और बालिहाज़े ज़रब तो होता है, लेकिन बालिहाज़े तफरीक नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 8। देखो, ये गलत क्यों है, क्योंकि जब हमारे पास ज़रब और जमा का निशान होता है तो हमें पहले ज़रब करना होता है, बाद में हमें जमा करना होता है। इन्होंने क्या किया, पहले जमा कर दिया है और बाद में ज़रब करेंगे, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया। उसके बाद ये है 2 माइनस 0 माइनस 8, 0 में से 8 को माइनस कर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 0 में से 8 माइनस किया, माइनस के 8 आया। अब यहाँ पे जब हम इसे खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 प्लस 8 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 माइनस 0 प्लस 8 है, 2 में से 0 गए, 2 बचा, प्लस किया 8 तो 10 आ गया। तो ये हमारे पास दुरुस्त है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये देखो, खासियत तलाज़ुम है बालिहाज़े जमा, तो ये भी हमारे पास दुरुस्त है, क्योंकि इन्होंने नंबर्स तो वैसे लिखे हैं, बस ब्रैकेट चेंज कर दिए जो कि कानून में, इस वाले कानून में होते हैं। इसी तरह
ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये भी कानून तलाज़ुम के लिहाज से किया हुआ है, ये भी कानून तलाज़ुम के लिहाज से किया हुआ है, तो ये भी दुरुस्त है। अच्छा, 14 को जब हम तकसीम करेंगे ज़ीरो से, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी ज़ीरो से हम तकसीम करेंगे 14 को, तो ज़ीरो आएगा हमारे पास, तो ये क्या हुआ, गलत हो गया हमारे पास। इसी तरह 18 को जब हम डिवाइड करेंगे 18 से पहले हम ये वाला देख लेते हैं। ज़ीरो को इसी तरह 125 से जब आप तकसीम करेंगे तो ज़ीरो आएगा, बिल्कुल सही है, ये दुरुस्त है। उसके बाद 18 को जब आप 18 से तकसीम करेंगे तो आपके पास 1 आता है, तो ये गलत हो गया। इसे आप 75 को जब आप 75 से तकसीम करेंगे तो 1 आ गया, तो ये दुरुस्त है। ठीक है, तो ये साथ से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब इन्होंने कहा, देखिए, तफसील में दिए गए आदात से पहले और बाद में आने वाले आदात लिखें। तो 671 से पहले क्या आता है, 670, और 671 के बाद क्या आता है, 672। आप क्या करते हैं, आखिरी वाला नंबर देते हैं, उसको आप पीछे और आगे ले जाते हैं। इसी तरह 245 है, तो 5 से पहले क्या है, 4 है, तो 244 हो गया, और 5 के बाद क्या है, 6 है, 246। तो ये पहले आने वाला लफ्ज़ हो गया और ये बाद में आने वाला लफ्ज़ हो गया। सवाल नंबर 5 है आपके पास, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो अब देखिए, हमारे पास छोटे से छोटा कुदरती अदद, हमेशा कुदरती अदद हमेशा याद रखें 1 से शुरू होगा है, तो इसका जवाब हो गया 1। मुकम्मल अदाद के सेट में एक से पहले आने वाला अदद डैश है, तो वो 0 होता है। मुकम्मल अदाद हमेशा 0 से शुरू होता है। 7 हिस्सों का छोटे से छोटा अदद, अब छोटे से छोटा अदद मैंने आपको बताया 0 होता है, लेकिन उसके साथ हम लगाते हैं 1। तो देखिए, 3, 3, 6 और 1 7, ये हमने 1 लगा दिया, तो हमारे पास ये जो दाल है ये इसका सही जवाब हुआ। उसके बाद 6 हिस्सों का बड़े से बड़ा अदद, तो हमारे पास 9 है, 9 सबसे बड़ा होता है, तो ये आ गया 9। 2 से तकसीम होने वाले आदाद डैश कहलाते हैं। 2 से तकसीम होने वाले आदाद हमेशा जुफ्त आदाद कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये 2 से तकसीम होने वाले आदाद जुफ्त आदाद कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई है, जायज़ा वर्ष 2 भी हमने मुकम्मल कर ली है। अब इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद एक्सरसाइजेस लेकर आऊँगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।